तो मुसलमान के लिए अलग से क्यों प्रावधान करेगा? यहाँ तो महिला आरक्षण की बात है तो वो भी कि जब 3 तलाक में मुसलमानों के साथ थे, उनकी महिलाओं के साथ थे, तो महिला आरक्षण पर अल्पसंख्यक महिलाओं को दरकिनार क्यों किया गया? और विरोधी से मैं कहना चाहता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वाह वाह, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन सर राहुल गांधी जी कहते हैं हाँ है, अब विकास के नाम पे वोट मिलेगा, कोई फार्मूला और कोई कुछ चलने वाला। सीमांचल की कुल चार सीटें हैं, जो बिहार के 40 सीटों में से 4 जो सीटें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या चारों की चारों सीटें? सर एक और सवाल होगा कि आप लोग कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है यानी कि हैट्रिक लगेगा, लेकिन आपके जवाब में जो जयराम रमेश जी है वो कहते हैं कि ये सपना कभी साकार होने नहीं देंगे। देखिए, पैर तले जमीन खिसक गई है, पाकिस्तान में नहीं था, ये भारत में भी जबरदस्ती का कानून था। तो मुस्लिम माँ बहनों का चिंता तो मोदी जी करवे किया है कि उनके। मेरे साथ अररिया लोकसभा के फिर सांसद प्रदीप सिंह जी हैं, और मैं आपको बता दूं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोकप्रियता इनकी लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राज करता है। उनके साथ सिकटी विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं, आप लोगों को पता ही है, पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार हैं। आपको बता दूं सांसद जी के बारे में, 2009 में पहली बार लोकसभा से चुन के आए थे, उसके बाद 14 में चुनाव हुआ, किसी कारण नहीं आ पाए। जब उपचुनाव हुआ तो सरफराज आलम जी आए तस्लीमुद्दीन जी के मरने के बाद। 2019 में फिर इन्होंने बहुत ही अधिक मतों से अगेंस्ट पार्टी को, जो प्रतिद्वंदी थे, उनको हराने का काम किया और कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमाया अररिया लोकसभा पर। आपको बता दूं कि आज मेरे साथ हैं और एक दुकान का उद्घाटन के लिए आए हुए थे। मुझे पता चला कि सांसद जी आएंगे, तो बहुत दिनों से जिज्ञासा थी इंटरव्यू करने की। 6 महीना पहले मैंने किया था, क्योंकि चुनाव का दौर है और सभी लोग जो है 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, खास खबर बिहार। धन्यवाद धन्यवाद। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 40 में से कितनी सीटों पर कब्जा जमाएगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 9.5 साल में जो देश डेवलप किया है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, अब सबका प्रयास से लगातार देश आगे बढ़ रहा है। इस नाते मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर बिहार में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। और विरोधी से मैं कहना चाहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वाह वाह, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन सर राहुल गांधी जी कहते हैं भारत जोड़ो इंडिया जीतेगा। देखिए, भारत को जोड़ने वाला तो सरदार पटेल थे, जिन्होंने भारत 500 कई रियासतों में बटा था। जो देश का प्रधानमंत्री का अगर कोई पहला हकदार था तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिनको कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। पहला प्रधानमंत्री बनने का हक पटेल जी को ही बनता है। तो वो भारत क्या जोड़ेगा? भारत जोड़ने वाले तो पटेल जी जोड़ के चले गए। अब भारत को जोड़ करके आज 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बना दिया। और आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं G20 में, तो सैल्यूट बॉस कहते हैं, और एक प्रधानमंत्री तो पैर छू के ही प्रणाम कर रहा था। तब नहीं लग रहा था हम लोगों को, भारत के लोगों को, कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी का 156 इंची का सीना है। इसलिए ये सब कहने की बात है। राजनीति करने वाले लोग अपनी अपनी बातों को लोग रखते हैं, परंतु देश की जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब विकास के नाम पे वोट मिलेगा, कोई फार्मूला और कोई कुछ चलने वाला किसी का नहीं। सर, सीमांचल की कुल चार सीटें हैं, जो बिहार के 40 सीटों में से 4 जो सीटें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी क्या? हमने तो कहा 40 का 40, तो वो 4 में भी एक भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। इसलिए हिंदू मुसलमान सब, आज चावल मिलता है तो सबको नहीं मिलता है फ्री में। आप कल्पना करो कि 80 करोड़ लोगों को महीने में चावल देता है 5 किलो। मेरे जिला अररिया में, मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, 4 लाख माँ बहनों के लिए शौचालय मिला है। 4 लाख, 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिला है लोगों को। अररिया जिला की बात करता हूँ। 3.5 लाख माँ बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है। और 2.5 लाख किसान को साल में 3 बार 2,000 रुपया करके सीधे घुसता है। 5 लाख रुपये का बीमा है, जो गरीब आदमी इलाज के बिना मर जाता है, वो प्रधानमंत्री ने उसको बीमा दिया है। और मुद्रा योजना के तहत आज कोई भी व्यक्ति 50,000, 1 लाख रुपया, गरीब से गरीब आदमी भी, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेला वाला, चूड़ा मुरही बेचने वाला, भूजा वाला, आज जाके 25-50 लाख रुपया ले लेता है। यानी आज 25-50 हजार रुपया के लिए गरीब भी किसी साहूकार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। गांव में भी बंधन और प्रबंधन जैसे बैंक खुला हुआ है। जी बिल्कुल, संसद जी ने वाकई बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सर, एक और सवाल होगा कि आप लोग कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है यानी कि हैट्रिक लगेगा, लेकिन आपके जवाब में जो जयराम रमेश जी है वो कहते हैं कि ये सपना कभी साकार होने नहीं देंगे। देखिए, पैर तले जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को लोग 70 साल, 60 साल लगातार शासन देख चुका है। अब लोगों का माली हालत सुधर रहा है। तो विपक्ष है, जयराम रमेश हो या राहुल गांधी हो, तो वो कभी बोलेगा बीजेपी का प्रशंसा? प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, इनका तारीफ करेंगे? तो यह राजनीतिक स्टैंड है, बोलने भूकने से कुछ नहीं होगा। देश की जो आधी आबादी महिला है, आज 33% आरक्षण दिया। ये लोग 40 साल तक महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं दिया। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40 साल के बाद बराबर का अधिकार दिया। बिल्कुल, जबकि बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को लेकर बातें कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ही बिल्कुल आश्वासन दिया था कि महिला आरक्षण को हम लागू करेंगे, लेकिन 9 साल बाद उन्होंने महिला आरक्षण को लागू किया। सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए। बहुत बड़ी। आप जान जाइए कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और आज किसी भी क्षेत्र में आप रिजल्ट देखिए महिलाओं का। अगर आज मैट्रिक का रिजल्ट होता है, इंटर का, ग्रेजुएशन बीए का, आप आईएएस का, आईपीएस का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, तो महिलाएं टॉप करती है। तो महिलाएं सिर्फ जी सर, घर में खाना बनाने का कुकमैन थोड़े है। वह आजाद करिए, और स्त्री पुरुष दोनों मिलके जब काम करेगा तो घर खुशहाल होगा। तो देश को आगे बढ़ना है, लोगों का माली हालत सुधरेगा जब दोनों मिलके काम करेगा। सर, आप लोग संसद के विशेष सत्र में मौजूद थे। मोदी जब विशेष सत्र बुलाया गया था, तो जब महिला आरक्षण की बात आई थी, तो एक ओवैसी साहब हैं, जानते हैं, उन्होंने इस बिल को बिल्कुल जो है कि बायकॉट किया था, और उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण सही है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं कि ओबीसी और जो अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं उनको इस बिल में भागीदारी नहीं दिया गया। और साथ ही उन्होंने ट्वीट पर कहा था कि जब मुसलमान महिलाओं के बारे में बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम मुसलमान माँ बहन के साथ है। 3 तलाक वाली बात से उन्होंने कहा था कि जब 3 तलाक में मुसलमानों के साथ थे, उनकी महिलाओं के साथ थे, तो महिला आरक्षण पर अल्पसंख्यक महिलाओं को दरकिनार क्यों किया गया? ये ओवैसी की बात थी, ये मेरी बात नहीं है सर। अरे इस तो पर कुछ कहेंगे? मुसलमान की माँ जो बहन है महिला, वो भी तो महिला ही है ना। जी।
तो मुसलमान के लिए अलग से क्यों प्रावधान करेगा? यहाँ तो महिला आरक्षण की बात है तो वो भी आ गई, मुस्लिम माँ बहनें भी आ जाती है, तब अलग अलग से करने का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा ना कि देश की आधी आबादी महिला है, चाहे वो मुसलमान रहे हिंदू रहे, तो उनको भी आरक्षण मिला है, तो अलग से बाइफरकेट करने से क्या मतलब है? आपने देखा ना, नरेंद्र मोदी जी ऐसा बिल लाया कि कांग्रेस वाला, लालटेन वाला और साइकिल वाला, देश में जितनी पार्टियां हैं एक ओबीसी के छोड़ के सभी पार्टी को मतदान करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं से डरता है ना। तो मोदी जी तो कहावत है ना कि वो बाघ और बकरी एक जगह पानी पिलाया है, तो इसलिए ये लोग तो गुनाहगार पहले से है ना। महिला बिल को यही लोग अटकाए हुआ था। आज महिलाएं घर से निकल के काम कर रही है, 80 महिलाएं, अभी 80 एमपी है, 33% जोड़ दीजिए, लगभग 50% होगा। तो महिलाओं को आप हक को दबा नहीं सकते हैं। तलाक तलाक सऊदी अरब में यह कानून नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ये भारत में भी जबरदस्ती का कानून था। तो मुस्लिम माँ बहनों का चिंता तो मोदी जी करवे किया है कि उनके साथ जो दोहन शोषण हो रहा था उस पर ब्रेक लगा है। मोदी जी भी थकते नहीं है, टीवी चैनलों पर लगातार ये खबर सुर्खियों पर रहती है। क्या सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी भी नहीं थकते हैं? लगातार क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, मैंने देखा है रात के 2-2 बजे तक आपको क्षेत्र में घूमते हुए। आखिर क्या मंशा है कि इस बार जो है सबसे ज्यादा वोट से जीतना है? देखिए ऐसा है, वोट अलग चीज है, चुनाव जीतना हारना अलग चीज है। राजनीति धन कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति का मतलब होता है सेवा, त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ और मेहनत करना। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, एक आरटीआई लगाया था, 9.5 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया, और हम लोग भी छुट्टी नहीं लेते हैं। दिन रात हम लोग, उनसे प्रेरणा मिली है काम करने का ललक, जितना हमसे भला हो सके। भगवान कृष्ण जी गीता में लिखा है कि मानव सेवा से बढ़ के मानव के लिए कोई सेवा नहीं। तो जब हम काम करेंगे तभी तो हमको सेवा करेंगे, तभी ना मेवा मिलेगा, बिल्कुल तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो लंबी राजनीति करने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, और हम लोग दिल से काम करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी क्या बोले G20 में? संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, एक अर्थ एक नेशन। बताइए, जो पूरा धरती को अपना परिवार मानता हो, इसका मतलब है संपूर्ण मानवता की बात कर रहे हैं। इंसान का डेवलप कैसे हो, सबका भला कैसे हो। तो प्रधानमंत्री का सोच सिर्फ मात्र अपने देश का नहीं है, प्रधानमंत्री दुनिया का भी चिंता करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक लीडर हो गए। आज विश्व का ताकतवर देश अमेरिका जब भारत उतरता है तो G20 में आपने देखा है ना, क्या कहा? सैल्यूट बॉस। और एक प्रधानमंत्री तो पैर छू के प्रणाम कर रहा है। इसलिए मोदी जी देश का मान को बढ़ाया है, देश का अर्थव्यवस्था को पांचवा किया है, और 2027 तक भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था होगा, हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। तो देश जब मजबूत होगा तो देश का हर नागरिक मजबूत होगा, चाहे वह हिंदू रहे या मुसलमान, अगड़ी रहे या पिछड़ी, दलित रहे या माँ दलित रहे, देश ताकतवर होगा, देश की हर जनता ताकतवर होगा। चलिए, मेरे साथ सांसद जी थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हालांकि ये ऐसे गांव से उठ करके गए हैं लोकसभा तक, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। इनका जो पैतृक घर है, गांव है, वहां पर इनके चाचा जी से मैंने इंटरव्यू भी किया था, इनके जीवनी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं, जय हिंद।